बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में गर्मी बड़ी शिद्दत के साथ पड़ रही है और गर्मी की बड़ी शदीद लहर आई हुई है, जिसकी वजह से इंसान, जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े सारे बड़े परेशान है और उसकी वजह से हलाकतें हो रही हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये गर्मी क्यों आती है, कहाँ से आती है, ये गर्मी की इतनी शदीद लहर क्यों है? असल में पीछे से यह गैब का निज़ाम है जो अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात चला रही है, जो इंसान की नज़रों से ओझल है। तो उधर से यह सारा निज़ाम चल रहा है, जिसकी वजह से गर्मी की इतनी ज़्यादा लहर है। आज से 1450 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह बता दी थी कि गर्मी की शिद्दत क्यों होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 537 है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्तक़त अन्नारु इला रब्बिहा फ़क़ालत अकल बाज़ी बाज़न फ़अज़िन लहा नफ़्सैन नफ़्सुन फ़िश्शिता व नफ़्सुन फ़िस्सैफ़ फ़हुवा अशद्दु मा तजिदूना मिनस्सैफ़ व अशद्दु मा तजिदूना मिनल ज़महरीर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हदीस पाक का तर्जुमा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख ने अल्लाह जल्ल शानहू के सामने शिकायत की कि या बारी ताला, मेरा जो एक हिस्सा है वो दूसरे हिस्से को खाए जा रहा है। कि गर्मी में इतनी ज़्यादा मेरे अंदर है कि उस गर्मी की शिद्दत की वजह से मेरा बाज़ हिस्सा बाज़ को खाए जा रहा है। तो अल्लाह जल्ल जहाँ सर्दी है वहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से मेरा बाज़ हिस्सा बाज़ को खाया जा रहा है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने साल में 2 सांस लेने की उसको इजाज़त दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 सांस लेने की इजाज़त दी ताकि गर्मी की शिद्दत जो है उसमें कुछ कमी आ जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सांस वो गर्मी में लेती है, तो जब गर्मी में दोज़ख अपना सांस बाहर निकालती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गर्मी की शिद्दत जो तुम महसूस करते हो यह दोज़ख के सांस लेने की वजह से है। और दूसरा सांस वो सर्दी में लेती है कि सर्दी में जब सांस लेती है, अपना सांस पीछे खींचती है तो दुनिया के अंदर सर्दी हो जाती है, सर्दी की लहर आ जाती है। तो असल में ये गर्मी का निज़ाम जो आता है, गर्मी जो आती है ये दोज़ख के सांस लेने की वजह से है, उसकी वजह से ये गर्मी की शिद्दत है। तो हम खुद देखें कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, शदीद है। तो आज तो दुनिया के अंदर गर्मी की शिद्दत होने के बावजूद हमारे जिस्म के ऊपर कपड़े हैं, हम सायेदार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, कमरों में बैठ जाते हैं, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडा पानी पी लेते हैं। लेकिन यहाँ से ये गर्मी निकल कर आ रही है, वहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। तो हमें उस जहाँ गर्मी निकल रही है उससे बचने के अपने आप को कोशिश करनी चाहिए। ये तो करोड़ों मील की रफ्तार पर ये सूरज खड़ा है और इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी ला रहा है। जब क़यामत का दिन होगा तो सवा नेज़े पर सूरज होगा और 50,000 साल का दिन होगा, हमारे जिस्म के ऊपर कपड़े भी नहीं होंगे, कोई साया भी नहीं होगा। तो उस दिन के बचाव के लिए हमें अपने अमाल करने चाहिए। उस दिन अगर कोई बचाव होगा तो सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू के अर्श का साया होगा, और अर्श के साया के अलावा कोई साया नहीं होगा। वो साया किसको मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके कई अमाल बताए हैं कि जो अमाल कर लेगा तो उन अमाल की बरकत से अल्लाह जल्ल शानहू उसको कल क़यामत के दिन अर्श का साया देगा। कई अमाल 7 अमाल हदीस पाक के अंदर आते हैं। एक अमल पे ये भी आता है कि कोई मकरूज़ आदमी है जिसको आपने कर्ज़ा दिया है, तो वो तंगदस्त है, उससे कर्ज़ा नहीं अदा हो रहा, तो आप उसको मोहलत देते जा रहे हैं, जब तो उससे हो जाएगा आसानी से कर्ज़ा दे देना या उसको कर्ज़ा माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह जल्ल शानहू ऐसे आदमी को भी कल क़यामत दिन इतनी सख्त गर्मी वाले दिन के अंदर अर्श का साया नसीब फरमाएगा। फिर हदीस पाक के अंदर अमाल आते हैं, जवानी में इबादत जो करेगा और जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका रहेगा, तो ये भी अमाल ऐसे हैं। और अलग बैठ कर अल्लाह जल्ल शानहू के सामने दुआ मांग रहा है, तो ये अमाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बताए हैं कि जो अमाल करेगा तो उनको अल्लाह जल्ल शानहू कल क़यामत दिन अर्श का साया देगा। उस वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि कोई लोग टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई पेशानी तक, किसी का पूरा जिस्म ही पसीनों के अंदर डूबा होगा, अपने गुनाहों के बकदर वो गुनाहों में डूबे होंगे, पसीने में डूबे होंगे। तो हमें उस गर्मी की शिद्दत से अपने आप को बचाना है। फिर कब्र की गर्मी से भी अपने आप को बचाना है। और दोज़ख एक वो अमाल करने चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद जो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मरतबा पढ़ लेता है, तो दोज़ख खुद अल्लाह जल्ल शानहू के दरबार में अर्ज़ करती है कि या बारी ताला, इस आदमी को मुझसे बचा ले। दोज़ख खुद कहते हैं या अल्लाह इसको मेरे अंदर दाखिल न करना। तो ये 7 दफ़ा में ये दुआ भी याद करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 दफ़ा पढ़ लें। तो जो अमाल बताए हैं, हमें असल में उस गर्मी की फ़िक्र करनी है। दुनिया की गर्मी से तो हम अपना बचाव कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे कोई उस गर्मी में चला गया, उसकी शिद्दत से किसी से बर्दाश्त नहीं होगी, तो उससे बचाव वाले अमाल। यह तो हमें एक टेस्ट हमें कराया जा रहा है कि उसकी इतनी सांस लेने की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो असल इंसान जो
ناقابل برداشت گرمی جو ہے آخرت کے مراحل کے اندر جو آنے والی ہے، تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جیسے ہمیں گرمی یہاں محسوس ہو تو ہم فوراً یاد کریں کہ قبر کے اندر جہاں قبر بالکل بند ہوگی، وہاں تو کوئی پنکھا نہیں ہوگا، کوئی روشن دان نہیں ہوگا، تو وہاں اگر گرمی ہوگی تو اس سے ہم کس طرح بچاؤ کریں، حشر والے میدان کی گرمی کس طرح برداشت کریں گے۔ تو ان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر یہ موقع دیا ہے، تو یہاں رہتے ہوئے ان کے بچاؤ والے اعمال کے اندر لگے گئے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے ہمیں آخرت والے گرمی سے بچائے گا۔ جس کو آخرت کی گرمی سے بچ گیا انسان تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کا کامیاب ہو گیا۔ پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو سورۃ ملک پڑھ لے گا رات کو سونے سے پہلے تو اللہ جل شانہ اس کو قبر کے عذاب سے بچائے گا، تو قبر کی گرمی سے بچائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کے اندر ہم وقت گزاریں گے، لگائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا آخرت کی گرمی سے بھی اللہ جل شانہ بچائے گا۔ تو انسان کے اندر جو حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، تو ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ جل شانہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اسی کے اندر ہماری دنیا کی مشکلات، دنیا کی پریشانیوں، دنیا کی گرمیوں کا بھی حل ہے اور آخرت کی پریشانیوں کا بھی حل ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر آخرت کی جو شدت والی گرمی ہے، حشر کے میدان کی، قبر کی، یا اللہ ان سے پوری ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی اللہ جل شانہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔